नमस्कार एंड सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का स्कोर अप क्लास 9th एंड 10th के प्लेटफॉर्म पे। एंड दोस्तों, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं और बेटा दैट टू विद माई ट्रिक्स। आपको बहुत सारे फंडेज, बहुत प्यारी प्यारी ट्रिक्स बेटा सीखने को मिलने वाली है इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जो भी चीजें यहाँ पे सीखोगे ना बेटा, वो तुमको दिमाग खोलेंगी तुम्हारा और तुमको रियलाइज होगा कि सर जो मैं 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाला हूं ना अपने फाइनल बोर्ड एग्जाम्स में, अगर मैं ये सब फंडेज आपसे सीख जाता हूं तो शायद विद इन 10 मिनट्स वो मैं 20 सवाल लगाकर आ सकता हूं। तो भाई चलो कहानी को शुरू करते हैं। पहला सवाल आप लोगों के सामने ये रहा बेटा। सबसे पहली टिप क्या दी थी गगन सर ने कि भाई सवाल को जब पहली बारी पढ़ो ना तो बहुत शिद्दत से पढ़ो, कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर एक बारी में सारी इंफॉर्मेशन दिमाग में भर लोगे तो अल्टीमेटली टाइम सेव होगा ही होगा। साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा आपको दिया हुआ बेटा 2 के बराबर। अल्फा बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसकी वैल्यू मेरे को बतानी है। अब यहां पर बेटा आप लोगों को ना एक चीज दिमाग में रखनी पड़ेगी, जो आपके बेसिक्स है ना, आपने थ्योरी को किस तरीके से कवर किया है उस पर बहुत ज्यादा चीजें डिपेंड करती हैं। जैसे ही अगर एक ऐसा बच्चा है जिसकी थ्योरी सॉलिड है, वो इस सवाल को पढ़ेगा ना तो वो यहीं पे ही सवाल को क्रैक कर लेगा। कैसे? अरे भाई साइन अल्फा और कॉस बीटा का सम 2 है, साइन की भी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, कॉस की भी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो ये चीज कब पॉसिबल है? सिर्फ एक ही केस यहां पे पॉसिबल है, अगर मेरा साइन अल्फा 1 हो जाए और कॉस बीटा मेरा 1 हो जाए। कुछ बच्चे ये क्रैक कर लेंगे ना, उसके बाद भी टाइम वेस्ट करेंगे। कैसे लिखेंगे? साइन अल्फा शुड बी 1, कॉस बीटा शुड बी 1, दिस मीन्स अल्फा विल बी 90 डिग्री, दिस मीन्स बीटा विल बी 0 डिग्री। अरे भाई, तुमको जब ये चीजें पता चल गई हैं तो इन सब में टाइम बर्बाद करने की जरूरत है? ये चीजें बहुत ऑब्वियस है। आप लोग बोलोगे सर क्या ऑब्वियस बात बता रहे हो, लेकिन तुम लोग इसमें टाइम बर्बाद करते हो। तो ये जो तुम्हारा इंस्टिंक्ट है ना, पेन उठा के एकदम ऐसे लिखना चालू कर देना, इस इंस्टिंक्ट को तुमको थोड़ा सा ड्रॉप करना पड़ेगा, थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा। तो अपन लोग डायरेक्टली लिखेंगे भाई अल्फा अपना 90, बीटा अपना 0। पुट किया, यहां पर आंसर क्या आएगा बेटा? साइन 60। साइन 60 ढूंढने की कोशिश करूंगा, नहीं मिल रहा। तो साइन 60 बेटा किसके बराबर होता है? कॉस 30 के बराबर होता है। तो कॉस 30 ढूंढूंगा तो कॉस अल्फा बाय 3 मेरा आंसर आ जाएगा, कॉस 90 बाय 3। अगला सवाल तुम लोगों के सामने है बेटा, मतलब मजा आ जाएगा ये सवाल जैसे तुम लोगों को कराऊंगा। देखो एक बच्चा कैसे करेगा इस सवाल को और फिर गगन सर कैसे करेंगे, देखना। आपको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 3 दिया हुआ है, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। सबसे पहले तो आप यहां पे फिगर आउट कर लोगे कि सर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से ऐसे टूट जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि 1 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली मेरे को इसके बारे में पता करना है, ठीक है। अब जो चीज हमको गिवन है उसी को हम लोग यूज करेंगे। तो आपको पता है कि यहां से आप लोग क्या करोगे, अगर आप यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो भी आपको टैन मिल जाएगा, नहीं तो आप ऊपर नीचे बेटा कॉस थीटा से अगर डिवाइड कर देते हो, ऐसे टाइप के सवाल आपने पक्का करे होंगे, +1 अपॉन टैन थीटा माइनस 1 शुड बी इक्वल टू 3। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, टैन थीटा +1 आएगा बेटा 3 टैन थीटा -3 के बराबर। यहां से आपको बेटा 2 टैन थीटा मिलेगा 4 के बराबर, तो टैन थीटा आपको मिलेगा किसके बराबर? 2 के बराबर। अब आपको चाहिए क्या? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां से आप लोग क्या करोगे बेटा? ट्राइंगल बनाओगे। यहां से आप लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओगे, ठीक है। अगर ये थीटा है बेटा तो ये 2 यूनिट्स, ये 1 यूनिट, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना √5। तो अब साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बेटा? 2 अपॉन √5 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 4/5, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 अपॉन √5 का स्क्वायर, यानी कि 1/5। तो आंसर आएगा आपका 3/5। लेकिन देख रहे हो कितना टाइम लग गया। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि आपको बस एक प्यारी सी ऑब्जर्वेशन करनी है यहां पर, वो ऑब्जर्वेशन क्या है कि ऊपर देखो साइन और कॉस का सम है और नीचे देखो बेटा साइन और कॉस का डिफरेंस है। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर मैं यहां पर देखूं ऊपर, तो क्या ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज प्लस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, और नीचे दिस माइनस दिस। तो एक बात बताओ, ये हाइपोटेन्यूज किसी काम का भी है? क्योंकि ये तो बेटा हर जगह से कैंसिल हो जाएगा ना। इन शॉर्ट ये परपेंडिकुलर प्लस बेस, परपेंडिकुलर माइनस बेस की तरह आप इसको विजुअलाइज कर सकते हो बच्चा।
अब एक बात बताओ, अगर मैं आपको बोलूं यार ऐसे दो, क्या आप नंबर सोच पा रहे हो जिनका सम है 3 और जिनका डिफरेंस हो 1? क्योंकि देखो राइट हैंड साइड में 3/1 है ना, तो आप बोलोगे हाँ सर, इसको अगर मैं 2 ले लूं, इसको अगर मैं 1 ले लूं, तो मेरा काम बन जाएगा। अब एक बात बताओ, अगर मैं तुमको बोलता हूं परपेंडिकुलर वाली चीज तुमको 2 यूनिट दिख रही है, बेस वाली चीज तुमको 1 यूनिट दिख रही है, तो हाइपोटेन्यूज क्या तुम यहां से लिख नहीं सकते कि ये √5 होगा? बस सवाल तुम्हारा खत्म हो गया। आंसर क्या आएगा? 4/5 -1/5। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन है। अगर आप ये ऑब्जर्वेशन करना सीख जाते हो ना बेटा, तो आपका क्वेश्चन करने का जो टाइम है ना, वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगा। आंसर इज ऑप्शन बी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगर तुमको ये वाला पार्ट पसंद आया बेटा, तो मैं इसे चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बना दूंगा विद मैट्रिक्स। अगर तुमको चाहिए नहीं सर बड़ा लेक्चर डाल दो, तो बेटा मैं फर्स्ट जो हमारे पहले हमारे 6-7 चैप्टर्स हैं उनके अलग से एक लेक्चर बना दूंगा, और बचे हुए जो हमारे चैप्टर्स हैं उनका अलग से। तो 50% करके मैं आप लोगों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर करवा दूंगा 2 वीडियो के अंदर। अगर आपको ऐसे नहीं चाहिए तो मैं चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर करवा दूंगा। ABCD इज अ रेक्टेंगल ऑफ विच AC इज अ डायगोनल। बेटा देखो बहुत ही लाजवाब बढ़िया विजुअलाइजेशन वाला सवाल है। ऐसा एक रेक्टेंगल है ABCD, ठीक है। AC आपकी बेटा डायगोनल है, और फिर क्या बोला हुआ है? tan स्क्वायर CAD मान लेते हैं ये थीटा है बेटा, ठीक है, +1 और फिर sin स्क्वायर BAC। बेटा ये पूरा 90 डिग्री होता है, तो क्या ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा? बोलो हाँ है ना। तो एक्चुअली आपको निकालना क्या है? tan स्क्वायर थीटा +1 टाइम्स साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा। अब तुम लोग बोलोगे सर ये तो कॉम्प्लीमेंट्री टी रेशो का सवाल है सर, ये तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है। बेटा ध्यान से सुनना, यहीं पे ही ना तुमको फंसा देगा वो बोर्ड एग्जाम में। आपका भले ही वो टॉपिक डिलीट कर दिया गया है, लेकिन एक बात बताओ, आपने ये चीज तो पढ़ी है ना, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। बोलो हाँ है ना। तो आप लोगों का जो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा है, दिस अपॉन दिस, क्या वो इस वाले ट्राइंगल से कॉस थीटा नहीं दिख रहा? तो अल्टीमेटली अगर आपको ये चीज पता नहीं है, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, कॉम्प्लीमेंट्री टी रेशोस के टॉपिक में पढ़ाया जाता है, जो आपको नहीं पढ़ाया गया है क्योंकि सिलेबस डिलीट हो गया है। लेकिन बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की अंडरस्टैंडिंग से ये चीज आपको निकालनी पड़ेगी, और ऐसा सवाल बिल्कुल आ सकता है। सो दैट मीन्स 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा? सेक स्क्वायर थीटा, और साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इस वाले ट्राइंगल से आपको दिख रहा है कि कॉस थीटा के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। क्या ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं? देख रहे हो खूबसूरती सवाल की। ऐसा सवाल आया बेटा जहां पर कोई अपने रेसिप्रोकल में ऐड करा जा रहा है, इस टाइप का सवाल। x + 1/x, कुछ आपको मान लो t दिया गया है और आपसे x² + 1/x² पूछा गया है, तो याद रखना है किसके बराबर होगा? t² - 2 के बराबर होगा। दिमाग में बसा लो। तो इसका आंसर क्या आएगा? 5 का स्क्वायर दैट इज 25 - 2 दैट इज 23। सर इसके पीछे का लॉजिक क्या है? अरे भाई देखो, अगर तुम इसको यहाँ पे दोनों साइड पे सास बहू और साजिश करते हो, यानी कि स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हो, तो ये x² + 1/x² + 2ab दैट मींस 2 × x × 1/x 2 दैट विल बी इक्वल टू t²। तो यहीं से बेटा ये वाला फॉर्मूला निकल जाता है। लेकिन ये चीज अब आपको डायरेक्टली एज अ रिजल्ट अपने दिमाग में रखनी है, ताकि चुटकियों में सवाल बन जाए। अगला सवाल आप लोगों के सामने बहुत खूबसूरत, अगेन आपकी विजुअलाइजेशन यहां पर चेक होगी। r sin थीटा आपको 7/2 दिया हुआ है, r cos थीटा आपको 7√3/2 दिया हुआ है, तो r की वैल्यू पूछी है। सबसे पहले ना क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो और क्वेश्चन की डिमांड समझो। वो हमसे ना ये r की वैल्यू निकालवाना चाह रहा है, तो मतलब ये जो थीटा है ना, इसको गायब करने का है, अपने को इसको एलिमिनेट करने का है। अब एक जगह साइन थीटा एक जगह कॉस थीटा है, अगर इनको एलिमिनेट करने का है, तो क्या आपको ये स्ट्राइक कर रहा है कि अगर ऐसी फॉर्मेशन बना दूं तो इसकी जगह मैं 1 पुट कर सकता हूं, मतलब थीटा एलिमिनेट हो जाएगा। तो अगर मैं यहां पर भी साज बहु साजिश करूं, यानी कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, और यहां पर भी SBS करूं, तो देखो क्या मिलेगा। अब ये दिमाग में करना है, हर चीज के लिए पेन चलाने की जरूरत नहीं है। r² sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 49/4, r² cos स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 49 × 3/4।
अब अगर मैं बोलूं कि इन दोनों को ऐड कर दो तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉमन लोगे तो अंदर ये दिखेगा, बोलो हाँ या ना। तो आपका आर स्क्वायर किसके बराबर आ गया, इन दोनों के सम के बराबर। अब देखो बेटा 49/4 कॉमन लोगे तो 1+3, कैलकुलेशन कितनी फास्ट हो रही है। आपको यहाँ पे 49 × 3 करने की जरूरत ही नहीं थी। यही सब चीजें मैं आपको सिखाना चाहता हूं। क्यों लिखा मैंने ऐसा, मैं इसको एक्चुअली 49 × 3 फाइनली मैं इसको लिख सकता था ना कि ये 147 के बराबर होगा, लेकिन मैंने नहीं लिखा। क्यों, क्योंकि जब मैं इनको ऐड करूंगा तो मैं इनको ऐसे देखना चाहता था। गया आर स्क्वायर 49 के बराबर, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। अगला सवाल तुम लोगों के सामने है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू। अगेन बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन का सवाल है, इसको अपने दिमाग में बसा लेना। इसके सवाल तुमको बहुत बुक्स में दिख जाएंगे, इस टाइप के सवाल, इस फॉर्मेशन के सवाल। करना क्या है, ऊपर से साइन थीटा नीचे से कॉस थीटा कॉमन लोगे तो टैन थीटा मिलेगा। ऊपर वाला ब्रैकेट कैसा दिखेगा बेटा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या दिखेगा तुमको 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। और तुमको पता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ये चीज अपने दिमाग में बसा लो। ये चीज किसके बराबर होती है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 के बराबर होती है। ये एज अ रिजल्ट दिमाग में रखना, बहुत जगह डायरेक्टली यूज कर सकते हो इसको। और ये आएगा कैसे बेटा, यहां पर साइन स्क्वायर थीटा की जगह अगर तुम 1 - कॉस स्क्वायर थीटा डाल दोगे तो तुम लोग एक्चुअली यहां पहुंच जाओगे। तो ये दोनों की दोनों चीजें ब्रैकेट वाली ना इक्वल हैं, तो बचेगा क्या अपने पास, टैन थीटा। आंसर इज सी। क्लियर। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। द वैल्यू ऑफ दिस, अगेन बेटा देखो कैच, अगर तुम वो पकड़ लेते हो कि क्रक्स क्या है। मेरे को एक बात बताओ, जब तुम ये सारी की सारी चीजें लिखोगे तो क्या तुम cos 90 से होते हुए गुजरोगे? अगर cos 90 से होते हुए गुजरोगे तो वो क्या हर चीज को जीरो बना देगा? बोलो हाँ या ना। अगर cos 90 है तो 0 टाइम्स कुछ भी आए बेटा, आंसर तो तुम्हारा फाइनली 0 ही आने वाला है। चलो भाई अगला सवाल तुम लोगों के सामने है। अगेन देखो कितनी खूबसूरत सवाल है और कैसे आप इसको ओरली सॉल्व कर सकते हो। थीटा बी एन एक्चुअल एंगल सच दैट दिस इज इक्वल टू 4, देन द वैल्यू ऑफ टैन थीटा। सोचने का तरीका देखो, ये जो मैं जिनको फंडे बोलता हूं ना बेटा, ये डेवलप किए हैं ओवर द इयर्स। आपको सोचना अलग तरीके से है, आपके कॉन्सेप्ट्स अभी भी वही लग रहे हैं, लेकिन आप अलग तरीके से सोच रहे हो बाकी बच्चों से, तभी आपका दिमाग फास्ट प्रोसेस कर रहा है, आपकी कैलकुलेशन भी फास्ट हो रही है। एक बात बताओ, अगर इस 7 को मैं ऐसे तोड़ दूं 4 और 3 में, मतलब 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, 3 कॉमन लोगे तो अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बचेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा जो कि 1 होता है। तो एक बात बताओ, यहां से मेरे को 3 मिलने वाला है 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा से। अगर इसको मैं राइट हैंड साइड पर ले जाऊंगा तो 4 - 3 1 बचेगा, यानी कि सीधा सीधा आपको इस इक्वेशन से डायरेक्टली यहां पे जंप करना। साइन स्क्वायर थीटा 1/4 यानी कि साइन थीटा, 1/2 पूछा क्या है टैन थीटा। साइन थीटा 1/2 कहां होता है 30 डिग्री पे, तो टैन 30 की वैल्यू क्या होगी बेटा 1/√3। अगला सवाल तुम लोगों के सामने, अगेन देखना तुम लोग कितने स्मार्ट तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में बेटा कुछ भी दम नहीं है। टैन थीटा 1 दिया हुआ है तो आपको पता है कि साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों को यहां पे मैं 1/√2 पुट करूंगा, लेकिन देखो कितना स्मार्टली करूंगा। टैन थीटा अगर 1 है इसका मतलब क्या है, साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर, तो ये 8 साइन थीटा प्लस 5 यानी कि 13 साइन थीटा लिख सकता हूं। दिमाग में करूंगा ये सब चीजें। साइन क्यूब थीटा -2 साइन क्यूब थीटा, क्योंकि इक्वल है तो हर जगह कॉस की जगह मैं साइन पर टक रहा हूं बेटा, तो ये हो जाएगा -2 माइनस साइन क्यूब थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन क्यूब थीटा प्लस 7 साइन थीटा। साइन थीटा गायब कर दो तो आपका फाइनल आंसर पता है क्या आएगा, 13 अपॉन माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 7। अब यहां पे जाके आप 1/√2 पुट करो तो ये -1/2 हो जाएगा, तो 13 अपॉन 7 माइनस आधा यानी कि 6.5। आंसर क्या आएगा 2। इससे ज्यादा फास्ट है कोई क्वेश्चन करके दिखा दे। देख रहे हो मैंने वैल्यूज नहीं पुट करी, मैंने साइन को कॉस के बराबर पुट किया। अलग है ना अप्रोच, और वो अलग अप्रोच से आपका सवाल कितनी जल्दी बन रहा है वो देखो। अब इसको नॉर्मली ना
1/√2 और 1/√2 पुट करके देखना, आपको मैं गारंटी दे रहा हूं आपको 1 से सवा मिनट लग जाएगा। लेकिन अगर आप इस तरीके से करते हो ना तो आप 30 से 40 सेकंड के अंदर ही सवाल फोड़ दोगे। चलो भाई ये वाला सवाल देखो, यहां पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं वैल्यू पुटिंग मेथड। ठीक है, वैल्यू पुटिंग मेथड। ये मेथड कब काम करेगा बेटा? ये मेथड तब काम करेगा जब तुम्हारा आंसर ना जो यहां पर एंगल दिया हुआ है उस पर डिपेंडेंट नहीं है। जैसे यहां पे तुमको दिख रहा है सारे के सारे जो तुम्हारे आंसर्स हैं वो कांस्टेंट है, आंसर्स में कहीं पर भी थीटा नहीं दिख रहा है। मतलब जो ये एक्सप्रेशन दी हुई है ना तुमको थीटा में, यहां पर तुम फ्री टू चूज हो कि थीटा की कोई सी भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, पुट कर दो। लेकिन जो ये पुट करी जाती है थीटा की वैल्यू, ये स्मार्टली करी जाती है, ऐसी वैल्यू चूज करी जाती है जिससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो। जैसे साइन थीटा और कॉस थीटा आप लोगों को दिख रहे हैं यहां पर, तो साइन और कॉस सबसे ज्यादा अच्छे कहां लगते हैं? 0 और 90 पे। तो एक काम करो, यहां पे ना थीटा की जगह 0 डाल दो। तो बेटा देखो, थीटा की जगह 0 डालोगे तो ये चीज 0 हो जाएगी, ये चीज हो जाएगी 1, ये चीज 0, ये चीज 1। तो आपका यहां से ब्रैकेट से क्या निकलेगा? 2 और यहां से निकलेगा -3। आपका आंसर आ गया -1। सवाल खत्म। 10 सेकंड में बेटा क्वेश्चन खत्म हो गया वाला। चलो ये वाला सवाल देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कैन फॉर्म साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल बेटा जो भी 3 साइड लेंस राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करती है ना, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बोलते हैं। और पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है जो आपके सवालों को जल्दी सॉल्व करवाएगा। तो मैं आपको यहां पे लिखवा रहा हूं, आप लोगों को ये ट्रिपलेट्स अपने दिमाग में रखने हैं। 3 4 5, 3 4 5 आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगा। क्यों? क्योंकि दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर। फिर 5 12 13, 7 24 25, ये 3 पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स अपने दिमाग में रखना। ये राइट एंगल ट्राइंगल की फॉर्मेशन देंगे और इनके जो बेटा मल्टीपल्स होते हैं वो भी आपको क्या देंगे? राइट एंगल ट्राइंगल्स देंगे। मतलब 3 4 5 सभी नंबर को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 8 10, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगा। अब ऑप्शंस में झांकना चालू करो, 10 6 8 जैसे ही दिखेगा स्ट्राइक होगा। तो यहां पर आपको ऑप्शन बाय ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन बाय ऑप्शन चेक करोगे ना यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के, बेटा इतना टाइम लग जाएगा ना, परेशान हो जाओगे। चलो है ना, ये वाला सवाल करते हैं। अगला सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क में दे देंगे। मेरे को अभी कहीं जाना है तो इस वाले पार्ट को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ दिस प्लस दिस। ग्रेटेस्ट वैल्यू की बात हो रही है बेटा, तो ऑब्वियस सी बात है, ये जहां पर मैक्सिमम होता है, ये जहां पर मैक्सिमम होता है उसी पे ही मेरा आंसर आएगा। तो ये हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1। 1 की पावर 4 प्लस 1 की पावर 4 मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, टेक दिस क्वेश्चन एज होमवर्क। मैं आपको हिंट दे देता हूं बेटा, जो मैंने आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स वाला फंडा बताया वही फंडा इसमें लगाओगे तो चुटकियों में आंसर निकाल दोगे बिना पेन उठाए। अब मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता देना कि तुमको ऐसे पार्ट वाइज, ऐसे तुमको चैप्टर वाइज चाहिए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विद ट्रिक्स, या फिर तुमको ऐसा चाहिए कि सर 50% आप चैप्टर्स उठा लो, उसके सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा दो एक ही लेक्चर में विद ट्रिक्स, और फिर जो बचे हुए चैप्टर्स हैं वो उठा लो एक ही पार्ट में और वो सारे के सारे करा दो उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विद ट्रिक्स। तो आपको 2 वीडियोस चाहिए या फिर ऐसे चैप्टर वाइज आप लोगों को वीडियोस चाहिए? प्लीज कमेंट करके बता देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।